बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज इतवार था, तो इतवार के दिन मैंने नर्सरी का चक्कर लगाया। तो नर्सरी गए थे तो थोड़े से पौधे पसंद आए, वो लेके आए हैं। तो कुछ लाने थे, जो नहीं मिले वो नहीं लाई अभी। तो ये मैं लाई बेल वाला गुलाब। ये देखें, कलियाँ देखें इसको पड़ी हुई हैं। ये पिंक कलर का और छोटे साइज के फूल पड़ते हैं गुच्छों में, तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो इसमें बड़ा भी था गमला, उस दिन बहुत बड़ा फूल था उसमें, तो बड़ा था गमला। तो वो मैंने इसलिए ना बहुत वजनी भी था, तो ये मैं ले आई छोटे। तो इस पहले ये लगा के देखते हैं। और ये भी बेल है, तो ये इसमें सुरख कलर है। ये देखें फूल का साइज ये भी छोटा है। ये देखें कलियाँ कितनी छोटी छोटी हैं, ये देखें। और ये भी बेल है। और ये पौधा, इसको अभी कलियाँ ही हैं। ये वो बता रहा था कि वाइट कलर का फूल है इसमें। ये देखिए इसको कलियाँ पड़ी हुई हैं, 3-4 पड़ी हुई हैं। और ये येलो है, इसका तो ये कली है खिली हुई है, इसका पता लग रहा है येलो है। तो ये 4 गमले में लाई थी, धूप में लगाने हैं जी। दीवार के ऊपर गमले लगे हुए हैं, तो ये धूप में लगाएंगे। तो ये पौधे भी पके हैं, बाहर वाले नहीं हैं, तो इनको ऊपर लगाएंगे। जब धूप ख़त्म हो जाएगी, छाँव आएगी, गमले ठंडे हो जाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। तो नर्सरी जाएं तो दिल करता है ये भी पौधा ले जाएं, वो फिर जगह देख के फिर लाना होता है। तो ये देखें उधर फिर ऐसे नहीं होता, घास फूस अंदर है। ये देखें घास है, बहुत ज़्यादा सफाई होने वाली है पौधों की, तो वो मैं अभी करती हूँ। तो फिर और ठंडा होगा, शायद इफ्तारी के बाद इनको गमलों में शिफ्ट कर देंगे। तो जब भी नर्सरी से पौधा लाएँ तो उसको उसी वक्त धूप में नहीं रखना, उसी को एक दिन पूरा मुकम्मल छाँव में रखें घर लाकर। तो स्प्रे भी साथ लाई थी मैं। तो ये फ्लावर स्प्रे है जो पौधों को करनी होती है, खासकर गुलाब को बहुत ज़रूरत होती है स्प्रे की। तो इसका ये होता है कि हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कर ले, तो जो कलियाँ होती हैं वो साफ़ सुथरी होकर खिलती हैं। तो गुलाब के पौधों के और बहुत से तरीके हैं उनको संभालने के, उनकी केयर के लिए। आप केलों के छिलके लें, उनको आप धूप में खुश्क कर लें। जो मैं आम सी खाद बता रही हूँ आपको, तो धूप में खुश्क कर लें। जब वो कड़क हो जाएं, सही खुश्क हो जाएं, उनको ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लें, छान कर आपके डब्बे में महफूज कर लें। तो वो उसको हफ्ते में 1 चम्मच जो है वो डालें गुलाबों को। और सादा पत्ती का कावा बनाएं, ठंडा करें, और उसका पानी जो है वो भी गुलाबों को डालें। ये खादें हैं हमारी घरेलू सतह के जो सादी होती हैं। मैं अगर बाज़ारी खाद भी डालूँ तो मैं देसी खाद डालती हूँ, मैं दूसरी खाद नहीं डालती जो होती हैं दूसरी खादें, वो जहरीली वो नहीं डालती। क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे घर, तो हम जहरीली खाद से इज्तनाब करते हैं। इसलिए ये अच्छी चीज़ें होती हैं, जिनको इस्तेमाल करना चाहिए देसी कोई। तो ये देखें, ये इसमें घास ज़्यादा हुई है, तो इसको निकालने में साफ़ करके मैं बहनों को सेट करके फिर दिखाऊंगी। तो आज का ये व्लॉग जो है अभी जारी है, तो इसलिए अब नमाज से फारिग होकर मैंने कहा कि पहले पौधों को मैं अपनी बहनों को दिखा दूं। तो जो आगे सीन होगा मैं बहनों से शेयर करती जाऊंगी। अच्छा मेरी बहनों, अब आते हैं कपड़ों की तरफ। तो कपड़े जो हमें शादी पे मिले थे उधर से, तो उन्होंने दिए थे मेरे भाई ने कपड़े, भाभी ने। तो ये मैं अपनी बहनों को दिखाने ही भूल गई थी, तो अब मैंने कहा कि मैं दिखाती हूँ। ये मर्दाना सूट है, ये देखें, ये पेपर कॉटन का, ये भी पेपर कॉटन का। वो जो है वो कहते हैं कल्फ वाला है, तो ये कल्फ फुटवेयर है। और ये भी दोनों बेटों के। तो ये है जी सूट मर्दाना। भी दिए थे उन्होंने कपड़े, हमने तो कहा था कपड़े रहने दें, हमने नहीं देने, लेकिन वो कहते हैं खुशी का मौका होता है, बहनों को कपड़े देते हैं। तो ये मैंने सिलाई करने के लिए निकाले थे, इसलिए इनकी जो हालत है वो ज़रा थोड़ी सी अच्छी नहीं रही। ये देखें,
ये सबसे पहले मैं बेटी का सूट दिखाती हूँ। ये सलवार का पीस है, तो ये देखिए ये शर्ट का पीस है। ये बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त है जी, बहुत प्यारा सूट है। ये देखिए, ये टसल वगैरह भी लगे हुए हैं, ऊपर काम हुआ है। ये देखिए फैंसी बना हुआ है। ये ब्रांड सूट जो फैंसी आजकल चल रहे हैं, ये भी ऐसा ही है। तो ज़बरदस्त सूट है, ये बहुत पसंद आया। तो साथ जो होते हैं इनके दुपट्टे, वो भी बहुत कमाल होते हैं। ये देखिए, तो तैयार दुपट्टा ये मुकम्मल बना हुआ है, इसको कोई पिको वगैरह की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये हो गया जी बेटी का सूट जो था, तो मैं अपने सिलन करने हैं, इसलिए मुझे याद आया अपनी बहनों से भी शेयर करती हूँ कपड़े। और ये हो गया जी बहू का, ये है जी ये बहू का। कपड़े उन्होंने कहा था कि पसंद के ले लें, जैसे भी लेने हैं, तो हमने कहा कि नहीं हमने नहीं लेने, कोई बात नहीं। फिर वो फैंसी वगैरह तो अभी पहनने नहीं जाते गर्मियों में, फिर हमने लॉन के लिए हैं, लेकिन है अच्छे वाले, उन्होंने अच्छे वाले कपड़े दिए हैं। तो ये देखें बहू को भी पसंद का दिया, जो जो इसने पसंद किया सूट मेरी बहू ने। तो बहू को भी और बेटी को भी ज़रा ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। ये ज़बरदस्त डिज़ाइन है दुपट्टे का। तो आजकल दुपट्टे जो लॉन के आ रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ये बहुत प्यारे होते हैं। अच्छा ये मेरी शलवार है, तो जो ग्रीन कलर है, जो सब्ज़ ग्रीन होता है, ये साथ है मेरी कमीज़। ये कमीज़ का साथ, ये इसका साइड, ये है जी इसके साथ दुपट्टा। ये भी दुपट्टा मुकम्मल बना हुआ है। ये देखिए, ये टसर लगे हुए हैं दुपट्टे के। ये दूसरा सूट है मेरा, ये भी ब्लैक है, ये शलवार है, और ये साथ है मेरी कमीज़। इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अब देखो मेरी बहनें क्या बताती हैं कैसा है। और मैं थी लड़के की फूफो, इसलिए मुझे उन्होंने 2 सूट दिए हैं। ये साथ ये, और ये दुपट्टा है, ये भी लॉन्ग का दुपट्टा है। ये दुपट्टे बहुत ज़बरदस्त आए हैं अब, जैसे मलमल का दुपट्टा है ये, तो अब दुपट्टे की वजह से सूट सब पसंद आ जाता है। ऐसे ही चलती है। ये मसाला है, आज हम बना रहे हैं दाल चावल। तो दाल चावल जब बनते हैं ना, तो सब बच्चों की ईद हो जाती है, तो इतने पसंद करते हैं दाल चावल बच्चे। तो मैंने ये मसाला जो लहसुन प्याज है वो सब हो चुका है नरम, और मिक्स कर लेंगे इसको। तो
अब इसमें डालते हैं ऑयल। ये ऑयल डाल लिया मैंने, ये सरसों का ऑयल, और ये अदरक का सब्ज़ मिर्च ये भी डालते हैं अंदर। यह हो चुकी। आज मैंने बाज़ार भी जाना था, अफ्तारी के बाद चक्कर लगाते हैं बाज़ार का, तो दिन के टाइम तो दिल ही नहीं करता कहीं भी निकलने को, इतनी गर्मी है मेरे साथ। तो अफ्तारी के बाद बाज़ार का चक्कर लगाना है। अच्छा, प्याज और लहसुन की तो जब मैं पकाती हूँ ऐसे थोड़ा नमक डाल के और रखती हूँ हंडिया में तो जल्दी गल जाता है। अदरक जो होता है उसको भूनना पड़ रहा है। अदरक को सब्ज़ मिर्च को मैंने ये चटू में कूटा, तो ये इसलिए मैं ज़्यादा भून रही हूँ। तो ये सुरख मिर्च डाल देते हैं। दाल में अच्छी लगती है। और ये गरम मसाला, अच्छी तरह जब मसाला भुन जाता है ना, तो वही जायका आता है हांडी का। मसाला ही होता है मेन चीज़, मसाला होता है हांडी का। समझो ये अच्छा बना है तो सारी हंडियाँ अच्छी बनी हैं। तो मैं वैसे आजकल हंडियाँ पका के अपनी बहनों को नहीं खा रही। ये अब टमाटर पीसे हुए डालते हैं इसमें। कभी कभी दिल करता है बहनों से भी बातें करनी। और ये हल्दी, नमक मैंने अदरक और मिर्च कूटने के दौरान भी डाला था उसमें, और लहसुन प्याज के गलाने के दौरान भी डाला होता है। फिर मैं चेक करके फिर डालती हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो, दाल चावल हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, जब उसको प्यार से पकाएंगे ना उसका जायका भी आएगा। तो हमारे घर में दाल चावल, चने चावल वो बहुत शौक से पकाया जाता है, तो खाया जाता है। तो गोश्त भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अफराद गोश्त को पसंद नहीं करते। कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं खाते गोश्त, जैसे मैं खुद हूँ। मैं भी पसंद नहीं करती गोश्त को इतना। ये बॉइल कर ली दाल, ये डालते हैं। जब दाल में पानी डाल दिया, अब इसको ढाँकते हैं। दाल जो है अच्छी तरह पक चुकी है, तो अब मैं डालती हूँ इसके अंदर धनिया और सब्ज़ मिर्ची। अब थोड़ी देर पकेगा इसलिए कि इसकी जो झाग वगैरह कच्चापन वो ख़त्म हो। वो थोड़ी देर पका के फिर मैं दूसरे मसाले डालती हूँ। दाल जो है माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। ये हर इंसान का हमें पसंद होती है, कई लोग इतनी मिक्स दाल पसंद नहीं करते, तो बाद ऐसे करते हैं कि मिक्स हो अच्छी तरह फिर खाते हैं। हमें भी ऐसी दाल पसंद है। तो ये मैंने मसाला भूनते हुए भी गरम मसाला डाला था 1 चम्मच, तो उसके अलावा ये मैं डालने लगी हूँ, ये ज़ीरा है, तो ये साबुत काली मिर्च, ये खुश्क मेथी, ये गरम मसाला, ये पीसी काली मिर्च, ये अजवाइन। तो ये मैं अब डाल देती हूँ इसके अंदर। अब हो जाएगी हमारी हंडिया ओके।
तो अभी हमारी हंडिया हो गई पूरी मुकम्मल। तो मैंने जाना बाज़ार, तो इसलिए जो बाज़ार से देखो मैं क्या लाती हूँ, जो भी होगा मैं अपनी बहनों से शेयर करूँगी कल वाली वीडियो में। तो आज मेरी बहनें मुझे इजाज़त दें। अल्लाह मेरी बहनों को खुश रखे, अच्छा सोचें, अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपका हामी नसर। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।